गांव की सरकार बनाने के लिए योगी सरकार पंचायत आरक्षण फाइनल करने की कवायद में है, पर पंचायत आरक्षण मामले को लेकर कभी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी जाती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दे दी जाती है। इससे गाँवों में तो असमंजस की स्थिति बनी है, साथ ही सरकारी मशीनरी भी पेशोपेश में फंसी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। यही नहीं, गांव की सरकार के गठन में जनता की तरफ से नुमाइंदगी करने की उम्मीद वाले दावेदार लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे थे और वो आरक्षण सूची जारी होने का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन वर्ष 1995 के आधार पर अंतिम आरक्षण सूची आई थी तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उनकी सीटें आरक्षित हो गई थी। इससे वो जनता की अदालत में पहुंचने से पहले ही चुनावी अखाड़े से बाहर हो गए थे। ऐसे में उनके चेहरे से खुशी काफुर हो गई थी, पर जिनके मन मुताबिक सीटों का आरक्षण आया था उनके चेहरे लकालक दमक गए थे। पर अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने वर्ष 1995 के आरक्षण आधार पर सवालिया निशाना लगाते हुए जारी अंतिम सूची खारिज कर दी थी और 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने वर्ष 2015 को आधार मानकर पंचायत की नई अंतिम आरक्षण सूची जारी की गई। इससे नाराज प्रदेश के कई जिलों के याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी। इससे अब गाँव में असमंजस का माहौल है। आई इंडिया की टीम ने आरक्षण में जिन्हें मौका मिला और जो आरक्षण से बाहर हो गए थे, दोनों दावेदारों से बात की। जानिए वो क्या बोले। आई इंडिया संवाददाता ने लहरपुर ब्लॉक के प्रधान पद के दावेदार कमलेश त्रिवेदी, डॉक्टर सोमेश प्रताप तिवारी, राम निकेतन सिंह, राम लखन वर्मा से बात कर आरक्षण के बारे में राय जानी। पंचायत आरक्षण के बारे में ठीक है, पहले हमारे यहाँ सुरक्षित सीट थी 2015 में, इस बार सामान्य आई है, दूसरे उसमें महिला सामान्य आ गई, तभी हमको खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बहुत सालों बाद मौका मिला है, हम इस आरक्षण से खुश है। पंचायत आरक्षण को लेकर समस्या ये है कि वर्तमान में प्रधान पद के लिए, बीडीसी पद के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हमने जो देखा है आरक्षण, उसमें 50% आरक्षण किया गया है। तो उसका प्रतिशत तो ठीक है, हालांकि सीटों में कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन आरक्षण का प्रतिशत ठीक है। परंतु जिला पंचायत सदस्य सीतापुर के लिए 79 सीटें हैं कुल, और 79 सीटों में अनारक्षित सीटों का जो हिस्सा बनता है वो 40 सीटें बनती हैं। परंतु वर्तमान में जिला डीपीआरओ ऑफिस की तरफ से जो सीटें आरक्षित करी गई हैं वो कुल सीटें 30 ही हैं। हमारी 10 सीटें जो अनारक्षित और होनी चाहिए वो उन्होंने काट दी है। जबकि अभी जो है अजय कुमार बनाम राज्य सरकार जो कोर्ट गए हुए थे, उसके पश्चात जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, उसमें एक महाराष्ट्र की नज़ीर पेश करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, डीपीआरओ ऑफिस से भी, जिला अधिकारी महोदय से भी यह जानना चाहता हूं, और साथ में जो है अपने समाज से अपील करना चाहता हूं कि यह जो आरक्षण प्रक्रिया है, इस पर आप सब लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं। यह सरासर अनारक्षित वर्ग के लिए अन्याय है, और डीपीआरओ ऑफिस या जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर अपनी सफाई पेश करें। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उनके लिए जो है मायने नहीं रखते? इतना ही मैं कहना चाहता हूं, और इस पर उचित कार्यवाही करी जाए और हमें 40 सीटें जो हमारा अधिकार है वह सीतापुर में दी जाए। पंचायत आरक्षण को लेके सरकार की जो बार बार ये बदलने की नीति आ रही है, ये संविधान के अनुरूप नहीं। 1995 का जब बेस लिया गया तो कम से कम सरकार ये तो बताती कि 1995 का बेस लेके वो 100% आरक्षण कब लागू कर पाई। जब भी आरक्षण लागू होता है, जैसा मैं लहरपुर ब्लॉक से संबंध रखता हूँ, विधानसभा महुआ तालुका प्रधान हूँ, तो लहरपुर में जो शुरुआत की 17 सीटें होती हैं वो एससी में कन्वर्ट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर वो 17 सीटें छूट के
आगे की 17 सीटों को आरक्षित किया जाता है। 17 दूना 34 सीटें एससी को आरक्षित होने के बाद अन्य कोई सीट एससी समाज के लिए आरक्षित नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? अगर चक्र पूरा नहीं जाता, 68 सीटों पर आरक्षण चक्रानुसार नहीं जाता है, तो ऐसी आरक्षण व्यवस्था से क्या लाभ? जबकि संविधान में नियम है कि सारी सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि सरकार कभी नहीं लागू कर पाती। जब भी जो सरकार आती है, अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार एक नियम, कानून, संविधान बना लेती है, उसमें संशोधन कर लेती है। इससे आम जनमानस का जो ये समाज होता है, जो चुनाव में लोग सहभागिता करते हैं, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इधर 2 बार ये जो बदलाव हुआ है, काफ़ी प्रत्याशी अपनी तैयारी करके मैदान में आए, इसके बाद जब उनको फिर पुनः बैठना पड़ता है तो उसमें सरकार की किरकिरी होती है। तो एक स्पष्ट आरक्षण नीति होनी चाहिए और उसका पूरा चक्र जो 25 साल का चलता है, उसमें ईमानदारी से उसको चलाया जाना चाहिए, सरकार चाहे जिसकी हो। तो इसलिए ये आरक्षण नीति का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि ठीक से 100% इसको लागू आज भी नहीं किया जा सका है। तैयारियां चल रही थी पहले से, लेकिन अब आरक्षण जो है पहले बैकवर्ड सीट हुई, फिर अब हल्दर सीट हो गई। आरक्षण जो था पूरी 100% हो ही नहीं पाया। शुरुआत से चालू होता है, जब सरकार बदलती है तो फिर से शुरुआत से चालू हो जाता है, पूरा आखिरी तक जाता ही नहीं कभी आरक्षण। आखिरी में जो है उनका कोई आरक्षण नहीं था, सदैव सामान्य रहती है या सदैव जो रहती है। इधर आरक्षण जो चालू हो शुरू से आखिरी तक पूरा हो, तो सरकार बदली तो आरक्षण बदल गया। आई इंडिया संवाददाता ने हरगांव ब्लॉक के प्रधान पद के दावेदार धीरज सिंह, सत्य प्रकाश, नौनेर के राजवीर सिंह व राजकुमार से बातचीत की। ये जो आरक्षण हुआ है, इससे हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पहले हमारी सीट ओबीसी थी, आज एससी है। अब हाँ, कुछ भाई लोग कोर्ट गए हुए हैं, उससे कुछ उम्मीद की किरण जगी है। हो सकता है कुछ रिजल्ट हमारे फेवर में हो, बाकी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है इस आरक्षण से। सरकार की तरफ से जो आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई है, ये पूर्ण रूप से गलत है। 1995 के आधार पर हमारी ग्राम पंचायत की सीट ओबीसी हुई थी। कई लोगों ने पोस्टर आदि पे बहुत खर्चा किया। उसके बाद जो है, जो दोबारा 2015 के आधार पर जो सूची लाई गई है, उसमें हमारे गांव की सीट एससी महिला हो गई है, जो पूर्ण रूप से गलत है। ये जो आरक्षण आया है 2 बार, एक बार आया तो मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा था और 2 बार आरक्षण आया, जिसमें एक बार एससी हुई सीट और एक बार इस बार जो हुआ आरक्षण उसमें एससी महिला हो गई, जिसमें से 4 सीटें हैं हमारे हरगांव ब्लॉक में। और हरगांव ब्लॉक में 4 सीटों में से जो है 3 सीटें जो है आरक्षित हो गई हैं और हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पंचायत चुनाव के बारे में सरकार का फैसला, न्यायालय का फैसला जो आया है वो काफ़ी अच्छा है। हम लोग आगे पंचायत चुनाव में लड़ने के दावेदार हो गए हैं। हम लोगों को अपार खुशी है। सरकार का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है, बहुत महत्वपूर्ण आया है। हम लोग सारे जितने हैं यूपी के जो आरक्षण को लेकर उठापटक चल रही थी, वो न्यायालय में अच्छा फैसला दिया है। हम लोगों को मौका मिला है। हम लोग आगे जो है मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सरकार की जो है योजनाओं को गांव में विकास के लिए लागू करेंगे। हम लोगों का यही सरकार के प्रति सबसे अच्छा जो है रुझान रहा है, क्योंकि हम लोग सरकार के ही पक्ष में योजनाओं को गांव में लाने का काम करेंगे। अगर मौका दिया है, आरक्षण में हमको मौका मिला है, तो हम चुनाव जीत कर आएंगे तो विकास कार्य प्राथमिकता के तौर पर करेंगे, सरकार का नाम रोशन करेंगे। आई इंडिया के संवाददाता ने बिस्वा ब्लॉक के देवरिया खुर्द के होशराम तथा पुंजी खेरा के अरुण तिवारी से आरक्षण के बारे में जाना। अरे इसमें क्या कहना, अब हम लोग सामान्य वर्ग से आते हैं तो मौका मिला था, पहले सामान्य थी, अब ओबीसी को चली गई, ओबीसी महिला। सामान्य वर्ग को बहुत कम मौका मिलता है। इस बार था मौका, लेकिन वो दोबारा जो फेरबदल हुआ उसमें ओबीसी चली गई, पहले हरिजन थी 80। आप संतुष्ट नहीं हैं? अब संतुष्ट क्या, सामान्य वर्ग को बहुत कम चांसेज मिलते हैं। सामान्य वर्ग को अगर जो मिलते हैं तो उसमें बैकवर्ड और अनुसूचित जाति सभी दावेदार हैं। कभी न कभी मौका मिला तो केवल सामान्य वर्ग
को तो बहुत कम मौका मिलता है। हम लोग तैयारी कर रहे थे, अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन ये ओबीसी आ गई। इसमें इसके पहले हरिजन सीट थी तो हम प्रधान थे, अब फिर सामान्य आई, फिर बैकवर्ड हो गई, तो इससे हमको मौका मिला था, दूसरों को मौका मिला, तो हम इससे संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। आई इंडिया संवाददाता ने सिधौली ब्लॉक के चंद्रकिशोर, कीर्तापुर के मुनेंद्र सिंह, उनई के दावेदार रामकिशोर से बात की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का ये जो दोबारा कोर्ट के निर्देशानुसार जो आरक्षण प्रक्रिया लागू हुई है, इससे काफ़ी लोग जो चुनाव की तैयारी किए थे सबको मौका मिल गया है, सभी वर्गों के लोगों को मौका मिला है। हम सभी लोग कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है बहुत ही प्रशंसनीय है। संतुष्ट हैं, सभी सीटों से संतुष्ट है। जिलाध्यक्षी थे, प्रमुखी थे, वार्ड थे, अपने बीडीसी थे संतुष्ट है, प्रधान थे नहीं संतुष्ट है। यही सीट गड़बड़ की गई है। हाँ। अच्छा, हाँ, कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? चक्रवर्ती के अनुसार ओबीसी होनी थी। अच्छा, हाँ। तो आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट है। अच्छा, हाँ, चारों सीटें हमारी भाई बराबर। जिलाध्यक्ष पहले आप कौन सा चुनाव लड़ रहे थे? आप कौन सा चुनाव लड़ना चाह रहे थे? कोई भी नहीं चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, हाँ सर, क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ अकबरपुर उनाई में 95% एसटी है। अच्छा, तो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? और जिसमें कि प्रधानी पद वो भी सामान्य है, और बीडीसी वो भी ओबीसी में। अच्छा, इससे क्या संतुष्टि है बताऊँगा? सही बात, कोई संतुष्टि नहीं है। जी। ये तो क्या मैं कई दिन का खाली बस बात करता हूँ। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।